अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है जर्मनी के ऊपर है। और मैं जर्मनी के ऊपर आज क्यों वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी अच्छाइयाँ होती हैं कि जो इंसान तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। और ये वीडियो इसलिए भी आज मैं बना रहा हूं कि दुनिया में से बहुत सारे ऐसे लोग जो आजकल फिर जर्मनी आने में इंटरेस्टेड हैं और जर्मनी आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी है, ताकि उनको भी पता चले कि आप जब आएंगे यहाँ पे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, रुसवाई आपको नहीं होगी किसी भी चीज़ से। क्योंकि जर्मनी के अंदर जो आपके लिए लीगल काम है वो उसी वक्त हो जाता है। उसके लिए ना तो आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी रिश्वत की ज़रूरत होगी कि आप रिश्वत दें। रिश्वत वैसे भी नहीं ली जाती यहाँ पे, ना ही सिफारिश मानी जाती है। हाँ, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और बहुत बुरे लोग भी हैं। तो इसी तरह जर्मन के अंदर भी अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ज़्यादा हैं, बुरे बहुत कम हैं। फ़र्ज़ कर लें, अल्लाह ना करे आप बीमार हैं तो आपने हॉस्पिटल जाना है और आप अपनी मर्ज़ी का हॉस्पिटल चूज़ कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कह सकते हैं जी मैं फ़लाँ हॉस्पिटल जाऊंगा, आप ख़ुद चले जाएंगे या आप एम्बुलेंस को कहेंगे कि मुझे फ़लाँ हॉस्पिटल में ले जाएं। तो अगर आप एडमिट होने के काबिल होंगे कि वो देखेंगे डॉक्टर कि अगर आपने एडमिट होना है, आपको रियल में ज़रूरत है एडमिट होने की, तो वो आपको एडमिट करेंगे और वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट जो है इस किस्म की ट्रीटमेंट दी जाएगी जैसे कि एक 5 स्टार होटल्स के अंदर दी जाती है। कुछ शहर हैं यहाँ पे जर्मनी के अंदर जहाँ पे अब बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आ चुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो चीज़ें हैं वो इतनी अच्छी 5 स्टार किस्म की ट्रीटमेंट जो है उन जगह पे नहीं दी जाती। बाकी बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बेशुमार ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट जो है वो दी जाती है। और नर्सिंग का तो ऐसा है, केयर टेकर जो हैं वो तो ऐसी हैं कि वो जैसे एक मदर जो होती है, एक माँ होती है, वो अपने बच्चे को संभालती है, उसी तरीके से यहाँ पे जो सिस्टर्स हैं या आपकी केयर करने वाली जो लेडीज़ हैं वो आपको संभालती हैं। ये आपसे नहीं कहा जाएगा कि जी आप एक मेल हैं और मैं फ़ीमेल हूँ, मैं इसलिए आपकी ट्रीट नहीं कर सकती या आपको मैं संभाल नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, आप ऐसे अल्फाज नहीं सुनेंगे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैं एक कंट्री में गया तो वहाँ पे कुछ मेरे जानने वाले थे, वो बीमार थे तो उनको इंजेक्शन एक लगवाना था, तो उनको मैं लेके गया एक जगह पे, क्लिनिक पे। तो वो क्लिनिक में जो डॉक्टर थी वो लेडी डॉक्टर थी। उन्होंने कहा जी मैं जेंट्स को डील नहीं करती। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई ये बात सुनकर। कभी आपको मेडिकल के अंदर, क्लासेस के अंदर, जो अब आपकी क्लासेस होती हैं मेडिकल की, उसके अंदर तो आपको ये नहीं सिखाया जाता कि जी आपने सिर्फ फ़ीमेल का ही इलाज करना है या इंजेक्शन जो लगाना है आपने फ़ीमेल को ही लगाना है, आपने मेल को इंजेक्शन नहीं लगाना। मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और वो अंदर से ही उन्होंने पैगाम भेजा अपनी एक नर्स के ज़रिए से कि जी मैं फ़ीमेल को डील नहीं करती। और बड़ा अजीब सा लगा और मैं बोल पड़ा वहाँ पे। मैंने कहा जी आपको ये तालीम तो नहीं दी गई, या फिर आपके यहाँ आपकी कंट्री के अंदर ये तालीम दी जाती है मेडिकल के अंदर जब आप मेडिकल कॉलेज में जाती हैं कि जी आपने सिर्फ फ़ीमेल को ही डील करना है। तो उनको रियल में ये मेरी बात सुनकर वो उठ के बाहर आ गई और कहने लगी आपने सही कहा जी, मैं बिल्कुल इंजेक्शन लगाऊंगी। मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने बात मानी और एहसास हुआ आपको। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है कि जी आप मेल हैं और मैंने आपका इलाज नहीं करना या मैंने आपको कोई ट्रीट नहीं करना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब कुछ अरसे से जर्मनी के अंदर आवाम ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी ऐसे शहर हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हैं।
लेकिन अक्सरियत जो है जर्मन के अंदर ऐसी ही है। ट्रीटमेंट के अलावा, बीमारी के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात ज़िंदगी होती हैं कि वो आपको किसी ऑफ़िस में जाना पड़ता है अपने काम के लिए कि जी मेरा ये काम है, मैं अपना काम करवा लूँ। तो अगर तो उस आपका जो काम है उसके अंदर वो लीगल काम है, तो उसी वक्त वो आपका काम होगा। आपको किसी भी तरीके से आपको टाल मटोल नहीं की जाएगी, ना ही आपसे कोई डिमांड की जाएगी। आपको सिर्फ ये कहा जाएगा जी थोड़ी देर आप वेट करें, और उस थोड़ी देर के अंदर ही आपका जो काम है वो हो जाएगा। बेशक वो जितना मर्ज़ी बड़ा काम है, बेशक वो छोटा काम है, बेशक वो बड़ा काम है, वो फौरी तौर पे आपका काम करके आपके हाथ में दे दिया जाएगा। जबकि बाकी मुल्कों में ये चीज़ें नहीं हैं। आपको कोई भी काम है यहाँ पे, तो वो आपका काम फौरी तौर पे होगा। आपको ये नहीं कहा जाएगा जी 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। नहीं, काम होने वाला है, उसी वक्त आपका काम जो है वो कर दिया जाएगा। और बहुत ऐसे काम भी हैं जो कि आप घर बैठ के टेलीफोन के ऊपर करवा सकते हैं कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आपने वो टेलीफोन के ऊपर बात बता दी कि जी मैं फ़लाँ आदमी बोल रहा हूँ, फ़लाँ जगह से बोल रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा काम है, तो आपको टेलीफोन के ऊपर ही वो आपका काम हो जाता है। बस ऐसे काम है कि आपने ईमेल कर दी और आपका काम हो गया। आपको टाल मटोल वो करते ही नहीं हैं। हाँ, शर्त सिर्फ ये है कि काम लीगल हो आपका, उसके अंदर कोई 2 नंबरी ना हो। अगर 2 नंबरी नहीं है तो आप टेलीफोन के ऊपर भी करवा सकते हैं, ईमेल के ऊपर भी करवा सकते हैं अपना काम, और वहाँ जाकर भी आप अपना काम करवा सकते हैं। अच्छा जी, एक तारीफ़ के काबिल और चीज़ है, यहाँ पे पैसा कमाने के लिए गलत काम नहीं किया जाता। फ़र्ज़ करें कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपने खाना खाना है, आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए हैं और वहाँ जाके आपने कोई, आपको नहीं पता, आपने कोई गलत ऑर्डर कर दिया है जो कि आपके खाने वाली चीज़ नहीं है। जो वेटर्स हैं वो एक दफ़ा तो आपकी तरफ देखेगा और आपसे ये भी वो हो सकता है कि कह दे कि जी आप मुस्लिम हैं। तो अगर आप कह दिया कि आपने जी मैं मुस्लिम हूँ, तो वो आपको उसी वक्त कहेगा जी ये चीज़ आपके खाने के लिए नहीं है। आपके खाने के लिए हमारे पास ये आइटम्स हैं, तो उसमें से आप चूज़ करें। यानी कि उन्होंने पैसा नहीं कमाना, उन्होंने पैसा जो कमाना है वो तो कमाना ही है। हालांकि एक वेटर है, एक वेटर की सैलरी है, उसको सैलरी दी जाती है, उसको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि आपने क्या चीज़ ऑर्डर की है। लेकिन ये उसकी इंसानियत है कि उसने आपको बताया कि जी आप मुस्लिम हैं, तो आप मुस्लिम के लिए ये चीज़ खाने के लिए नहीं है, ये दूसरे लोगों के लिए है। तो आप फिर ऑटोमेटिकली आपका दिल जो है वो उनको दुआएं देगा और आपका दिल करेगा कि यार ये बहुत अच्छे लोग हैं, इसने देखे मुझे बचाया। एक गलत चीज़ मैं ऑर्डर कर रहा था जिसका मुझे नहीं पता था, लेकिन उसने मुझे बता दिया। और बहुत सारी ऐसी रेस्टोरेंट है कि जहाँ आप जाके पूछते हैं कि जी ये किस चीज़ से ये चीज़ बनी हुई है, और वो बेचने के लिए कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि जी ये चिकन की है या मतलब ये लैम है या कोई और ऐसी चीज़ है जो आप खा सकते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे। अगर वो गलत चीज़ है तो वो आपको गलत ही बताएंगे जी ये इस चीज़ की बनी हुई है। उस अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपना खाने को बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए आपसे वो गलत बयानी नहीं करेंगे। और इसी तरह यहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी ये चीज़ है, आपको अपना नाम जो है वो लिखाना पड़ता है, अपना ये भी बताना पड़ता है आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर आपको लिस्ट जो है खाने की वही दी जाएगी जो कि मुस्लिम खाना खाते हैं। ये नहीं है कि आपको कोई और लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा या और लिस्ट आपको दी जाएगी। आपने फिर उसी से चूज़ करके आपने बताना जी मुझे लंच में ये चाहिए और डिनर में ये चाहिए और ब्रेकफास्ट में मुझे ये चीज़ चाहिए। तो फिर आपको वही चीज़ें डेली वो आते हैं, डेली आपसे पूछते हैं जी आप लंच में कल क्या लेंगे, मतलब आज का लंच हो गया तो आज खाने के बाद या खाने से पहले वो आ जाएंगी आपसे लिखने के लिए, वो लिख के ले जाएंगी कि जी फ़लाँ रूम नंबर ये और इसको लंच के अंदर कल ये चीज़ चाहिए। तो दिल खुश होता है ये चीज़ें देखकर। आप यकीन जानें कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी अच्छाइयाँ जो हैं वो सामने आती हैं कि इंसान कहता है कि यार ये भी तो इंसान हैं, इनके लिए दुआ करनी चाहिए, इनको
अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ, सब कुछ दिया अल्लाह ताला ने इनको, शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको इतना दिया हुआ कि वो गलत काम नहीं करते, इस किस्म के काम नहीं करते, पैसा कमाने के लिए आपको वो धोखा नहीं देते। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जैसा कि मैं इस इलाके में रहता हूँ, तो आप घर का दरवाज़ा 24 आवर के लिए भी खुला छोड़ देंगे तो आपको कोई डर नहीं होगा। बाकी शहर भी ऐसे थे, लेकिन अब कुछ गड़बड़ हो गई हुई है, बहुत सारे लोग आ गए हुए हैं, बहुत सारी नेशनलिटीज़ जो हैं यहाँ पे इकट्ठी हो गई हुई हैं, तो अब वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हैं। कुछ शहर हैं ऐसे कि आपको अब अपना डोर जो है वो बंद रखना पड़ता है, रात को भी बंद रखना पड़ता है, दिन को भी बंद रखना पड़ता है। और बहुत ऐसे शहर भी हैं कि जहाँ पे आप अपना डोर 24 आवर के लिए भी खुला छोड़ दें तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होता। गाड़ी आपने रोड के ऊपर खड़ी कर दी है, उसमें बेशक जो मर्ज़ी पड़ा होगा तो उसको कोई दिखेगा भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।